एक विषय था, उसके आसपास इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि अध्यक्ष के तौर पे अपनी भूमिका को लेकर मैं लगातार सशंक होता रहा बड़े करीने से। और मैं उतना ओजस्वी तेजस्वी वक्ता नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपनी पात्रता पे भी संदेह था। लेकिन जब मैं अभी यहाँ बैठा था, अमूमन मैं ये काम नहीं करता हूँ, कविता सुनाने की एक इच्छा हुई। मैं जानता हूँ कविता गोष्ठी आगे है, लेकिन कई बरस पहले जब रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, उन्होंने खुदकुशी की थी। उस खुदकुशी के बाद कुछ बेचैनी बहुत सारे लोगों के भीतर रही, मेरे भीतर भी रही। हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कौन था। अचानक वो एक यथार्थ की तरह हमारे सामने प्रकट हो गया था। तो मैं थोड़ी सी बातचीत एक संदर्भ में रखने के लिए उस लंबी कविता के दो छोटे छोटे हिस्से सुनाना चाहूँगा। रोहित वेमुला के लिए वो पहली कविता थी। 27 साल से मौत की तिल तिल अदा की जा रही किस्तें उसने एक बार चुकाने का फैसला किया और एक लंबी छलांग लगाकर चला गया उस बेहद लंबी अंधी सुरंग के पार जो उसकी जिंदगी थी। उसकी लहूलुहान पीठ पर सदियों से पड़ते कोड़ों के निशान थे। उसकी जुबान सिल दी गई थी। अपने जख्मी होठों से जिन शब्दों को वह मुक्ति के मंत्र की तरह बुदबुदाना चाहता था, उन्हें व्यर्थ बना दिया गया था। उसे दंडित किया गया क्योंकि उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी। वह रामायण का शंभू था, रोम का गुलाम स्पार्टाकस। वह उन लाखों लाख गुमनाम गुलामों, दासों और शूद्रों की साझा चीख था जो पीटे गए, मारे गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, जिनके कान में सीसा डाला गया, जिनकी आंख निकाल ली गई, जिनके शव सड़ने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पर। वो हमारी आत्मा में चुभता हुआ भारत था जिसे ख़त्म किया जाना ज़रूरी था। इतिहास की ताकतें चुपके से तैयार कर रही थी उसका फंदा, और जब वह मारा गया तो बताया गया कि वह कायर था, उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, असल में ये भारत का सवाल है, कौन सा भारत हम चाहते हैं, उसमें दलित कलाओं, संस्कृति, साहित्य की उपस्थिति कैसी होगी। एक भारत जो हमें हमारे संविधान ने दिया है, और वो संविधान जिसकी रचना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वो संविधान सबको बराबरी की, सबको सम्मान के साथ जीने की, सबको गरिमा के साथ जीने की गारंटी देता है। लेकिन आज जो सत्ता हमारे सामने है, जो वैचारिकी सत्ता का निर्माण कर रही है, वो जैसे उस भारत को खारिज करने पर तुली है। वो इतिहास और भूगोल दोनों में अपने बेसिर पैर के दखल से 1000 साल की पूरी परंपरा को नष्ट करने पे लगी है, जिसका नाम भारत है, जो इन 1000 वर्षों में बना, जिसको उसके तमाम अल्पसंख्यकों ने, तमाम वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ते जनों ने बनाया, जिसमें मुस्लिम, दलित, ईसाई, जिसमें स्त्रियां, वो सब शामिल थे। इस भारत को खारिज कर एक वर्चस्ववादी भारत के निर्माण की जो कोशिश है, उसका सांस्कृतिक प्रतिरोध कहाँ से होता है। आप याद कीजिए, 1000 साल पहले करीब जो अमीर खुसरो हुआ, अमीर खुसरो पूरे मध्यकाल में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक है। अमीर खुसरो तबला बनाता है, सितार बनाता है, पहेलियाँ बुझाने का काम करता है, दोहे देता है, बहुत सारी विधाओं में काम करता है। और अमीर खुसरो को गाने की परंपरा लगातार चली आती है। साहित्य के बाहर आप देखिए, आज आप जिसको सुनिए, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तमाम जगहों के, बांग्लादेश, पूरे दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में अमीर खुसरो 1000 साल बाद भी गाया जाता है। उसको बुल्ले शाह गा रहा है, उसको मेहदी हसन गा रहे हैं, उसको गुलाम अली, उसको बेगम अख्तर, उसको गिरजा देवी, कौन नहीं गा रहा है उसको। तो अमीर खुसरो के बाद जो परंपरा मध्यकाल तक आती है, उसमें हमारे सामने कबीर आते हैं, हमारे सामने रैदास आते हैं, हमारे सामने दादू दयाल आते हैं, तुलसी आते हैं, मीरा आती है। वो एक पूरा अलग भारत है, और उस भारत को
बल्कि उसके 3 प्रतीकों को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि भारत के 3 सांस्कृतिक शिखर हैं। उन्होंने कहा कि तानसेन, तुलसी और ताजमहल। कहा कि मध्यकालीन भारत के 3 प्रतीक हैं। और तुलसी के बारे में बहुत सारा कहा जाता है, लेकिन तुलसी को ध्यान से पढ़िए तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारा कुछ था जो साझा संस्कृति की देन था। जब वो राम का जिक्र करते हैं तो उसको दरिद्र नारायण नहीं बोलते हैं, एक बार नहीं आधा दर्जन से ज़्यादा बार गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज बोलते हैं। ये गरीब नवाज किस परंपरा का शब्द है? ये सूफी परंपरा से आता है। फिर जो अमीर खुसरो से जुड़ती है, जो कबीर से जुड़ती है, जो उन तमाम चीज़ों से जुड़ती है। बल्कि वो आज़ादी की लड़ाई में जब महात्मा गांधी अपने प्रार्थना गीत तैयार कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं सारे गीत हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, और वो सारे गीत जो हैं उसमें सारे के सारे मध्ययुग के भक्ति संगीत से लिए गए गीत हैं, उसमें बाहर से लिए गए नहीं हैं। और महात्मा गांधी से एक बार पूछा जाता है कि आप कौन हैं, हु आर यू? गांधी नहीं बोलते हैं कि वो संत हैं, आज़ादी की लड़ाई के सिपाही हैं, वो मानवतावादी हैं, वो अहिंसक हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि आई एम ए वीवर, मैं एक जुलाहा हूँ, बुनकर हूँ मैं। और इसके साथ सीधे सीधे वो अपने आप को मध्यकाल की परंपरा से, कबीर से जोड़ लेते हैं। तो ये वो हिंदुस्तान है आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिसकी एक परंपरा बनी, जो 1000 साल से बनता रहा, जिसको आज खारिज करने की, और उसके पहले 2000 साल पहले जो बौद्ध इतिहास है उसको खारिज करने की कोशिश चल रही है। इस कोशिश के विरोध में जो प्रतिरोध है, मैं आज के कार्यक्रम को उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि देखिए, जिस सत्ता कभी भी विरोध पसंद नहीं करती है, वो किसी का विरोध पसंद नहीं करती है। सत्ता हमेशा, जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, आज उस लोकतंत्र पे पूंजी का बहुत ज़बरदस्त कब्जा है। वो तमाम संकटों को कुछ लोगों के अवसर में बदल देता है। आप आंकड़े देखिए, कोविड काल जो था, उस कोविड काल में इस देश के अमीर और अमीर होते चले गए, और इस देश के गरीबों में 22 करोड़ की तादाद जुड़ गई। वो कौन सी नीतियां थीं जिसके चलते अमीर और अमीर हुए जा रहे थे और गरीब हुए जा रहे थे? और भारत में आप गरीबी की संरचना देखें तो गरीबी भारत में एक आर्थिक नहीं, एक सामाजिक परिदृश्य की तरह उभरती है। आप गरीबों का अगर जातिगत उसकी गणना करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश का गरीब कौन है। तो इस देश में जाति के निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं जो बार बार उजाड़े गए हैं, बार बार उखाड़े गए हैं। अभी हाल में आई थी वो फिल्म कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स फिल्म मैंने नहीं देखी है, अच्छी फिल्म है, बुरी फिल्म है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों का दुख बहुत सच्चा है, बहुत साझा है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। किसी का घर छीनने की, किसी के साथ अत्याचार होने की तकलीफ हम सब जानते हैं क्या होती है। लेकिन इस देश में सिर्फ 2.5 लाख लोग विस्थापित नहीं हैं, इस देश में 25 करोड़ लोग विस्थापित हैं। उन 25 करोड़ लोगों में कौन लोग हैं जो अपने अपने शहरों से विकास के नाम पर, जो अपने अपने शहरों से तरक्की के लिए, कहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए, कहीं इकोनॉमिक हब बनाने के लिए, कहीं तरह तरह के सेंटर बनाने के लिए विस्थापित किए जाते हैं। दिल्ली में एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनती है, उसके पास एक झुग्गी बस्ती है। दूसरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनती है, उसके पास दूसरी झुग्गी बस्ती है। और वो इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में मजदूरों की, काम वालियों की, धोबियों की सप्लाई का काम करती है। वो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतें पूरी करती है। जब मैं दलित साहित्य, और मैं दलितों को सिर्फ मतलब उसका एक जातिगत, उसका एक जन्मगत रूप है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन और अभी हाल में थोड़ी देर पहले एक वक्ता आदिवासी और दलितों के बीच फ़र्क की बात कर रही थी।
असल में पूरी की पूरी सभ्यता एकता, समरूपता और विविधता का मेल होती है। दुनिया में जो हम 8,000 लोग हैं, बहुत मायनों में समरूप हैं। 8 अरब लोग एक जैसे हैं, आँख, नाक, कान सब एक जैसे हैं, लेकिन वो इतने विविध हैं, आपस में इतने एक दूसरे से अलग हैं कि सबकी पहचान अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो व्यक्ति में समाज होता है, समाज में व्यक्ति होता है। और आज का जो भारत है, जिस भारत के खिलाफ हम तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए, वो बहुत छोटा सा भारत है। दुनिया के जो देश की बात मैं अक्सर बोलता हूँ, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, कि दुनिया, हम यूरोप और अमेरिका होने की कोशिश करते हैं। यूरोप और अमेरिका के पास इतनी संपन्नता आई कहाँ से? उन्होंने एशिया और अफ्रीका को लूटा। 200 साल तक की लूट से इतने साधन आए कि उन्होंने अपने यहाँ ऐश्वर्य के महल बना लिए। हम किसको लूटें? हम 40 करोड़ का हिंदुस्तान 80 करोड़ के हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बना के जी रहा है। आप देखिए तो ये जो उपनिवेश 80 करोड़ का है, वो हमारे चारों ओर है। जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हमारी गाड़ियां गुजरती हैं, उसके नीचे वो सोया मिलता है, लेकिन हम उससे आंख नहीं मिलाते। सलमान रुश्दी का नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, हाल में इत्तेफाक से उनको चाकू मारा गया। उसका एक प्रसंग है, उसकी किरदार एक अमीना चांदनी चौक जाती है और अचानक रुश्दी लिखता है कि शी लॉस्ट हर सिटी आईज, उन्होंने अपनी शहरी आंखें खो दी। अचानक वो देखिए, अरे इतनी गरीबी, इतना अभाव, इतना दैन्य, ये कौन लोग हैं, कैसे जी रहे हैं, हम इन्हीं के बीच रहते हैं। तो हम सब एक शहरी आंख लगा के रहते हैं। हमारे साहित्य का काम इस आंख को नोच लेना भी है, वो मास्क उठा लेना भी है, उस नकाब को खींच लेना भी है, जिससे हम अपने आप को एक सुरक्षित दुनिया में, एक सुसंस्कृत जिसको बोलते हैं, संस्कृत की बात लगातार हो रही है, हम उस सुसंस्कृत दुनिया में अपने आप को पाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अंबेडकर बिल्कुल ठीक कहते थे कि शिक्षा, और अगर दलित शिक्षित होते हैं तो उनको समाज में जगह मिलेगी, उनको अपना स्थान मिलेगा। बाद के वर्षों में कांशीराम आए। कांशीराम ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, असली चीज है सत्ता, पावर। वो गुरु किल्ली पंजाबी थे, गुरु किल्ली शब्द इस्तेमाल करते थे मास्टर की के लिए। कहा कि सत्ता मास्टर की है, सत्ता को हासिल कर लो, तुमको सारा सम्मान, सारी समृद्धि, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जान लीजिए कि लोकतंत्र का विमर्श सत्ता का विमर्श है। लेकिन और हमने कांशीराम के प्रयोग को, कांशीराम बड़े विजनरी थे, उनके बड़े कमाल के उदाहरण हुआ करते थे। उनके जो जुमले होते थे वो गजब होते थे। नागनाथ सांपनाथ वाला तुम लोग जानते हैं। वो कहते थे कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए लड़ते हैं, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो कांशीराम जो थे वो, लेकिन अचानक हम पाते हैं कि जो पूरी की पूरी दलित विरासत राजनीति की थी, वो सत्ता तक पहुंचती है, देश के सबसे बड़े सूबे तक पहुंचती है, काम भी वो शानदार करती है, लेकिन अपने बहुत बड़े दलित आबादी से वो बिल्कुल कट जाती है। ये एक बड़ा संकट है जो बताता है कि कांशीराम की रणनीति में अंबेडकर के विजन को अपरिहार्यता मिलाने की ज़रूरत है। उस सरोकार को, वो सत्ता उस सरोकार के बिना बेमानी है। आज भी मैं मानता हूँ कि 2007 से 2012 के बीच जो मायावती का शासन था यूपी में, वो कई मायनों में बेमिसाल था। जो आजकल नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पे फ्लाईओवरों का उद्घाटन करके उन पे विमान उतार के बताते हैं कि देखो क्या हमने बना दिया। ये आगरा दिल्ली का एक्सप्रेसवे अगर उन्होंने बनाया होता तो उसको एम्स्टर्डम तक जाके बेचते कि देखो देखो हमने क्या चमका दिया। मायावती को कोई परवाह ही नहीं थी, हमने बना दिया बस।
अब पूरा का पूरा श्रवण मीडिया ये बताने में लगा रहा कि देखो इसने तो अपनी मूर्तियां बना ली, देखो वो नहीं बनानी चाहिए थी, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत सही कदम नहीं था, लेकिन जो लोग दलितों की छाया से बचते थे उनको उन मूर्तियों के सामने से गुजरना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था कि वो सुंदर हैं। इस प्रतीकवाद का भी अपना एक मतलब है। तो एक बड़ी लड़ाई राजनीतिक मोर्चे पे, एक बड़ी लड़ाई सांस्कृतिक मोर्चे पे, एक बड़ी लड़ाई साहित्य के मोर्चे पे लड़ी जानी बाकी है। और हम सब जो आज इकट्ठा हुए हैं, हम सब जो इस सिलसिले को, मेरे पास 5-7 मिनट है ना, है? हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो मेरी बात साफ साफ जा रही है पीछे तक। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो राष्ट्रवाद है, जो बिल्कुल सांप्रदायिकता के हित पे खड़ा है, वो तमाम दलितवाद, तमाम अस्मितावादी विमर्श के खिलाफ है। राष्ट्रवाद दुनिया भर में एक विफल अवधारणा है, और ये आज से नहीं, मतलब टैगोर जो थे, टैगोर तक इस राष्ट्रवाद के विरुद्ध थे। टैगोर का राष्ट्रगान है जो हमारे यहाँ चलता है, उनका राष्ट्रगान बांग्लादेश में चलता है। श्रीलंका के राष्ट्रगान पे उनकी छाया इस मायने में है कि जिसने वो राष्ट्रगान लिखा, कंपोज किया, वो विश्व भारती का छात्र था, मैं नाम उसका याद नहीं कर पा रहा, लेकिन टैगोर बोलते थे कि राष्ट्रवाद मनुष्य का बनाया हुआ सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है, सबसे पावरफुल एनेस्थीसिया है। और उन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी थी। उस दोस्त को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्यता के कांच को, मनुष्यता के हीरे को देशभक्ति के कांच से नहीं बदलूंगा। मनुष्यता बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लेके उनकी डिबेट चलती रहती है। अम्बेडकर की भी वो डिबेट है। अम्बेडकर भी इस बात को निश्चित तौर पर वैसे करुण शब्द में नहीं, अम्बेडकर अपने ढंग से भयानक ठोस आदमी थे, गजब के तर्कशील और तर्क प्रवीण थे। कई बार मुझे लगता है कि अगर हम इस देश को, मतलब भारत को की आत्मा गांधी को कहते हैं, तो अम्बेडकर को भारत का मस्तिष्क होना चाहिए। अम्बेडकर अगर इस देश के मस्तिष्क हैं तो शायद वो हमारे लिए बहुत उपयोगी, हमारे लिए बहुत कारगर